अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइट लर्निंग एकेडमी में खुशामदीद। आज से पहले जितने भी वीडियोस अपलोड हुई है वो तमाम के तमाम वीडियोस फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर के हवाले से थे। आज का लिसन भी उस पोर्शन का लास्ट क्या है, लिसन है या लास्ट लेक्चर है। इस लिसन के बाद हमारा जो पहला पोर्शन है फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर का वो ख़त्म होगा। अगले वीडियोस में या अगले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम पार्ट 3 जो है इसके हवाले से थोड़ा क्या करेंगे, बात करेंगे। उस पार्ट 3 में हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया हुआ था। इनमें से हमने प्रेडिकेट को डिस्कस किया और इसके बाद हमने फ्रेज को, इसके बाद हमने मुख्तलिफ क्लासेस डिस्कस किए हुए थे। तो उसमें मुख्तलिफ क्लासेस थे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या था, प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास, ये तमाम के तमाम एक ही चीज़ है। इनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ था। और लास्ट पे हमने सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास को भी हमने डिस्कस किया हुआ था। अगर वो वीडियो, वो पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो ये वाला लेक्चर है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल क्या होगा, आसान होगा, यानी बिल्कुल इजी होगा। ठीक है, अब अपनी लेक्चर का आगाज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। बनावट और साथ के लिहाज से फिक्रों की ग्रुप बंदी। ठीक हो गया। Sentences can be divided into 4 kinds according to their structure and construction. बनावट और साथ के लिहाज से फिक्रों को 4 अक़साम में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला किस्म क्या है, सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू में क्या कहा जाता है, सादा फिक्रात। इससे क्या मुराद है, a simple sentence contains only one predicate. That means it can have only one verb. It consists of only one independent or principal class. सादा फिक्रा या सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही प्रेडिकेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही प्रेडिकेट होता है तो इट मीन इसमें एक ही वर्ब होगा। तो सिंपल सेंटेंस सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होगा। ठीक हो गया कि ये जो है इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास, इसको उर्दू में इसको तीसरा नाम क्या है, मेन क्लास भी इसको कहा जाता है। इसको ऑलरेडी हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा है कि सादा फिक्रा जो है वो किस तरह बनाया जाता है या किस तरह बनता है। इसमें सिर्फ एक प्रेडिकेट होगा। अगर इसमें सिर्फ एक प्रेडिकेट होगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक वर्ब होगा और इसमें सिर्फ क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल या मेन क्लास होगा।
उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंसेस। ठीक हो गया। एग्जाम्पल से इस चीज को देखते हैं। दे डांस विथ जॉय। ठीक हो गया। दूसरा सेंटेंस, नईम इज क्वाइट हार्ड वर्किंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे जो है ये सब्जेक्ट है, डांस विद जाई ये क्या है, प्रेडिकेट है। इसमें एक ही वर्ब इस्तेमाल हुआ है, डांस। ठीक हो गया। तो ये क्या है, हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस है। दूसरा सेंटेंस में क्या है, नईम इज क्वाइट हार्ड वर्किंग। नईम जो है ये सब्जेक्ट है, क्वाइट हार्ड वर्किंग क्या है, प्रेडिकेट है। तो इसमें भी क्या है, एक ही वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इन दो सेंटेंसेस को हम क्या कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, सादा फिक्रात। ठीक हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन या दूसरा काइंड्स सेंटेंसेस का क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस को उर्दू में क्या कहा जाता है, मुरक्कब फिक्रात। ठीक हो गया। इससे क्या मुराद है, इससे क्या मुराद है, कंपाउंड सेंटेंसेस से क्या मुराद है, when two or more simple sentences are joined together by a connecting word like and, but, or etc., we get a compound sentence. A compound sentence consists of two or more clauses of equal ranks which are independent of each other. कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस में जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस, सादा फिक्रात एक दूसरे के साथ क्या हो, कनेक्ट हो इन अल्फाज को लेकर, एंड, बट, आर, एक्सेट्रा, और भी वर्ड्स हो सकते हैं, इनको लेकर वो अगर कनेक्ट होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस इकट्ठे होते हैं, मिल जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं या कनेक्ट होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक हो गया। और दूसरी बात क्या कह रहा है, कंपाउंड सेंटेंस जो है वो दो या दो से ज्यादा क्लासेस पर मुश्तमिल होते हैं और वो इक्वल रैंक्स में होते हैं। और तीसरी बात क्या कह रहा है, वो तमाम के तमाम क्लासेस इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार नहीं करते। इसको हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस सिंपली इसको कहा जाता है कि दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कनेक्ट किया जाए इन अल्फाजों को लेकर, एंड, बट, आर वगैरह वगैरह को लेकर हम क्या करें, कनेक्ट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक हो गया। एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, यू मस्ट रिटर्न द बुक और पे इट्स प्राइस। यहाँ पे यू से लेकर बुक तक ये क्या है, पहला सिंपल सेंटेंस है। पे इट इज प्राइस ये क्या है, दूसरा सिंपल सेंटेंसेस है। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया आर को लेकर, तो दो सिंपल सेंटेंसेस को आर के साथ कनेक्ट किया, आर को लेकर कनेक्ट किया, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक हो गया। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दे रीच द पोर्ट एंड टुक ए शिप टू पाकिस्तान। दे से लेकर पोर्ट तक ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। दूसरा पोर्शन, दूसरा पार्ट, टुक ए शिप टू पाकिस्तान, यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा क्या है, सिंपल सेंटेंसेस है। अगर हम इन दो सिंपल सेंटेंसेस को क्या करते हैं, एंड के साथ कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं,
तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक हो गया। कंपाउंड सेंटेंस सिंपली दो सिंपल सेंटेंसेस को इन अल्फाज के साथ कनेक्ट किया जाए तो इसे क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस या तीसरा किस्म क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसको उर्दू में क्या कहा जाता है, पेचीदा फिक्रात। ठीक हो गया। ये किस तरह का सेंटेंस होता है, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज ओनली वन मेन और प्रिंसिपल क्लॉज but may have more than one subordinate clause. Main and subordinate clauses are joined by connecting words like that, which, because, etc. Complex sentence में क्या होता है, सिर्फ एक मेन या प्रिंसिपल क्लास होता है, लेकिन एक या एक से ज्यादा सबोर्डिनेट क्लासेस होते हैं। और इसमें जो सबोर्डिनेट क्लासेस जो होते हैं इनको हम इन अल्फाज से डेट विच बिकॉज से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक हो गया। एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, he saw that the light was good। he saw जो है ये मेन क्लास है। ठीक हो गया। the light was good ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। इन दो क्लासेस को मिलाने के लिए हमने डेट को इस्तेमाल किया, तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लासेस को मिलाएंगे डेट के जरिए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई नाउ दैट यू विल सक्सीड बिकॉज यू आर हार्ड वर्किंग। यहाँ पे आई नाउ जो है मेन क्लास है, you will succeed सबऑर्डिनेट क्लास है, you are hard working सबऑर्डिनेट क्लास है। ये दो क्या है, मातहत क्लास है, ये क्या है, खुद मुख्तार या आजाद क्या है, क्लास है। ठीक हो गया। हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन में हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, सिर्फ एक मेन क्लास होगा, बाकी एक या एक से ज्यादा क्या होंगे, सबऑर्डिनेट क्लास होंगे या डिपेंडेंट क्लास होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक क्या है, मेन क्लास है, और बाकी दो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लासेस है। इनको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पोर्शन को हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, पेचीदा फिक्रात। ठीक हो गया। अब चौथा जो किस्म है या चौथा क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मुरक्कब पेचीदा फिक्रात। उर्दू में इसे क्या कहा जाता है, मुरक्कब पेचीदा फिक्रात। ये किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, a compound complex sentence contains at least two independent clauses and one or more dependent or subordinate clauses। compound complex sentence में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लास या प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास होते हैं, और बाकी एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपली कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम क्या होते हैं, कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेटेड क्लासेस होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक हो गया। एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। सलीम was visiting his home city and was looking familiar building and scenes
which reminded him of his childhood time. सलीम से लेकर सिटी तक ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है. was looking familiar building and scenes, यहां तक ये हमारे पास क्या है, यहाँ was से लेकर scenes तक ये हमारे पास. फिर इंडिपेंडेंट क्लास है. इंडिपेंडेंट क्लास को प्रिंसिपल क्लास भी कहा जाता है, ये बात अपने जहन में रख ले. प्रिंसिपल क्लास भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है और मेन क्लास भी कहा जाता है. ठीक हो गया. ये दो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है या मेन क्लास है या इसे आप प्रिंसिपल क्लास भी कह सकते हैं. और लास्ट जो है रिमाइंडेड से लेकर टाइम तक ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है. सबऑर्डिनेट क्लास का दूसरा नाम क्या है, डिपेंडेंट क्लास. ठीक हो गया. तो हमने कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में की डिफिनेशन में पढ़ा था कि इसमें कम से कम दो क्या होते हैं, आज़ाद क्लासेस होते हैं और एक या एक से ज़्यादा मातहत क्लास होते हैं, यानी सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन क्लासेस को मिलाने के लिए हमने वर्ड कौन कौन से इस्तेमाल किया. यहाँ पे हमने एंड को इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने विच को इस्तेमाल किया. तो पहला जो ये दो पार्ट है ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है डिफिनेशन के हिसाब से. ठीक है. और ये जो है लास्ट वाला ये पार्ट क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेंटेंस बना हुआ है इसको हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, मुरक्कब पेचीदा फिक्रात. ठीक हो गया. अब हमारी जो फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक थे वो ख़त्म हो गए. इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली वीडियो में या अगली लेक्चर में या अगली लेसन में हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे. तब तक मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.